नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो जारी कर दमोह की जनता से कहा है कि वह अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बहुमत से विजयी बनाए। उन्होंने कहा कि वह खुद रोड शो के माध्यम से उनसे मिलने आ रहे थे, लेकिन कोरोना काल के चलते वे वहां नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश की जनता की चिंता है और वे ऑक्सीजन और इंजेक्शन की व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। उन्होंने ना पहुंच पाने पर खेद व्यक्त किया, साथ ही भाजपा को जिताने का आह्वान किया। और क्या कुछ कहा है सीएम ने, आइए जानते हैं। दमोह विधानसभा के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आज मैं चुनाव प्रचार के लिए रोड शो के माध्यम से दमोह आपके बीच आ रहा था, लेकिन कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। संकट विकट है। मुझे कई व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। लोगों के प्राण बचे, इसलिए ऑक्सीजन की उपयुक्त व्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था, आवश्यक अन्य सभी व्यवस्थाएं इस समय जनता का जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें सभी आयुक्त और उपायुक्त शामिल हुए। यह बैठक कोरोना को लेकर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड संबंधी मुद्दों को लेकर बुलाई गई। यह बैठक दोपहर 1 बजे से बुलाई गई, जिसमें कोरोना के चलते प्रदेश में हो रही समस्याओं को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे सीएम ने बैठक बुलाई। जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर सीएम ने बैठक बुलाई। और आपको बता दें कि इस बैठक में कोरोना को लेकर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड संबंधी मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई है। भोपाल में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, पीसी शर्मा और कुणाल चौधरी धरने पर बैठे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते विधायक धरने पर बैठे हैं। वो राजधानी के मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। तो एक खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, पीसी शर्मा और कुणाल चौधरी धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते विधायक धरने पर बैठे हैं और वो राजधानी के मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 16 साल से जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस साल ये कहा कि मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाऊंगा। उन्होंने 1 लाख बार बोला कि पर्याप्त व्यवस्था है सारे मेडिकल लाइन में, चाहे बेड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे और जिस भी प्रकार की पूर्ति की आवश्यकता, वो सब है हमारे पास। लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस उनका साथ देती रही और साथ देती रहेगी। इस पेंडेमिक में हम अलग नहीं हैं। पर प्रदेश का मुख्यमंत्री गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ के झूठ बोले और कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है। आज ऑक्सीजन की कमी के कारण हॉस्पिटल में बेड नहीं दे पा रहे। आज महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस प्रार्थना के साथ कि मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, उनको ये याद दिलाने के लिए कि मुख्यमंत्री जी, ये कांग्रेस पार्टी, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से मध्य प्रदेश की लोगों की सांसें वापस करा दो। रोज लोगों की ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना भयावह रूप ले चुका है। लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस विकराल कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी करीब 15 दिन से दमोह उपचुनाव में व्यस्त थे। अब जब उन्हें समय मिला, तब उन्हें कोरोना का ध्यान आया। दमोह उपचुनाव से व्यस्त होकर स्वास्थ्य मंत्री आज गोविंदपुरा स्थित कोरोना कमांड सेंटर निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान प्रभुराम चौधरी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मीडिया चर्चा के दौरान गोल बोल जवाब दिया। कोरोना से हो रही मौतों पर कहा कि सरकार कोई आंकड़े नहीं छिपा रही है।
आपको बता दें कि प्रभुराम चौधरी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर यह बात बोली है कि कोरोना से हो रही मौतों पर सरकार कोई भी आंकड़े नहीं छुपा रही है। लगातार प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, जो अनुमानित थे उससे भी कहीं संख्या ज़्यादा निकल रही है। पहले से ही हम लोगों ने एडवांस में तैयारी की है। 1 लाख बेड निर्मित करने का पहले ही हम लोग मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय ले लिया गया था। ऑक्सीजन की भी जो खपत हो रही है उसकी भी हम लोग खपत के अनुसार डिमांड को और उसको पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। सब जगह से बातचीत कर रहे हैं। अन्य स्टेटों से जहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता है उन लोगों से बात करके कोऑर्डिनेट करके उपलब्धता हम लोग। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती महोत्सव भोपाल के बैरागढ़ के कैंप नंबर 12 में मनाया गया। कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल किया गया। इस महोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक जितेंद्र डागा ने अपने भाषण के दौरान भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों को जमकर घेरा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, आज देश के कुछ नेता उस संविधान को बदलने में लग गए हैं। उन्होंने लॉकडाउन लगाने को गलत करार देते हुए कहा कि लॉकडाउन गलत तरीके से लगाया गया है। आम आदमी को महज 2 घंटे का ही समय मिला, जिसके चलते आम आदमी नहीं अपने घर का राशन, गैस सिलेंडर की टंकी सहित अन्य आवश्यक चीजें ला सका है। तो आपको बता दें कि भोपाल में कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अंबेडकर जयंती महोत्सव का भी आगाज हुआ। आपको बता दें देश के कुछ नेता उस संविधान को बदलने में लग गए हैं, ऐसा अपने संबोधन में कहा है पूर्व विधायक जितेंद्र डागा ने। और इसके साथ में सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाने को गलत करार बताया गया और साथ ही ये बताया कि आम आदमी को महज 2 घंटे का समय मिला, जिसके चलते वो अपनी जरूरत की चीजें पूरी नहीं कर सका। कांग्रेस विधायक हर्ष गहलोत और मनोज चावला रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज डीन से समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस विधायक साथ अन्य कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद थे। कांग्रेसियों ने मेडिकल कॉलेज डीन से स्टाफ की कमी और बेड व्यवस्था की जानकारी ली। इसके अलावा दवाओं और आगे की तैयारियों को लेकर भी बात की। कांग्रेसियों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज 3 साल बने हो गए हैं, तो यहाँ अब तक 700 बेड के साथ संचालन शुरू क्यों नहीं हुआ है। वही अन्य समस्याओं को लेकर भी डीन पर सवाल उठाए गए। तो आपको ये खबर रतलाम से बता रहे, जहां रतलाम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने मेडिकल कॉलेज डीन से स्टाफ की कमी और बेड व्यवस्था की जानकारी ली और इसके अलावा दवाओं और आगे की तैयारियों को लेकर भी बात की। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज 3 साल बने हो गए हैं, लेकिन अब तक 700 बेड के साथ संचालन शुरू नहीं हुआ है। वही अन्य समस्याओं को लेकर भी डीन पर सवाल उठाए गए हैं। कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा दिए जा रहे थे, जिसे सुनकर पूर्व मंत्री अजय विश्नोई खासा नाराज थे। 3 दिन पहले जब सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, तब भी अजय विश्नोई ने प्रशासन की शिकायत की थी। माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह ने आनन फानन में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को जबलपुर भेजा है। इसी को लेकर जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि जो कोरोना की स्थिति बन रही है उससे सिर्फ जबलपुर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत जूझ रहा है। यही कारण है कि अब जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर क्या हल निकालेगा, इसके विषय में सोचना होगा। वहीं साथ ही कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े पर भी सहकारिता मंत्री बोले। क्योंकि हमारी ड्यूटी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। 100% सही आंकड़े ही जाते हैं, सही आंकड़े ही दिए जाते हैं। इसलिए मेरा विनम्र प्रार्थना मीडिया के बंधुओं से भी है, क्योंकि समाज में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न बने, कोई भ्रम की स्थिति न बने। इसलिए जो आंकड़े हैं वो यथार्थ है, सही है। इसलिए आपसे भी विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि संकट का काल है, महामारी का काल है, महामारी का संकट है। इसमें जो सच होगा वही प्रशासन शासन बोलता है और बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम लोग अभी।
बढ़ते अगली खबर की ओर। पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने सामाजिक समरसता के पुजारी और आंदोलन के सच्चे साधक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में हुआ और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। 14 अप्रैल 1891 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म महू में हुआ। वे पिता रामजी सकपाल, माँ भीमाबाई के सुपुत्र थे। आप बाल्यावस्था से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। आप प्रखर चिंतक, विचारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री थे। आपने कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि अर्थशास्त्र में प्राप्त की थी। आज संपूर्ण राष्ट्र अंबेडकर संहिता के हिसाब से ही संचालित होता है। वो अंत्योदय के सच्चे साधक थे, सामाजिक समरसता के वो पुजारी थे। भारतीय संस्कृति और संस्कारों में उनकी अथाह। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं इंदौर में विधायक संजय शुक्ला अचानक वर्मा हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां के हालात बहुत खराब थे, मरीज काफी परेशान थे। जैसे ही विधायक संजय शुक्ला अस्पताल पहुंचे, वैसे ही मरीजों ने अपनी परेशानी बताई कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट डॉक्टर कह रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं है। वहीं जब विधायक ने इसकी जांच की तो मौके पर 24 इंजेक्शन निकले। वहीं इसको लेकर संजय शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जो इंडियन अस्पताल के मरीजों को मेरे को लगातार फोन आ रहे थे कि हमको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं खुद आया हूँ अस्पताल के अंदर। अब मैंने यहाँ के जितने भी मेडिकल वाले इनसे बात करी, बोला हमारे पास एक भी इंजेक्शन नहीं आए। इंदौर शहर में बोला हमको कलेक्टर साहब या जो आदमी जो डिब्यूट कर रहा है उन्हें एक भी नहीं भेजा है। परंतु यहाँ आने के बाद डॉक्टर वर्मा से बात करी, उसको इनको ठीक किया। तो अब बोल रहा है कि हमारे पास 24 आए हुए। रात को 10 बज चुकी है, 10 बजे बाद ये अभी तक इन्हें इंजेक्शन एक भी लगाया। 24 इंजेक्शन थे उनके पास, तो नहीं लगाया। तो आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ, आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे प्रभारी रावत जी से, कि आज ही आपने बोला कि जो भी ऐसी कालाबाजारी करेगा उसमें मैं कार्रवाई करूँगा। तो मैं यहाँ खुद खड़ा हूँ, यहाँ मरीज खड़े हुए हैं, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं आप भी कि उनको इंजेक्शन अभी तक नहीं। रात को 10:30 बज चुकी है, इनको इंजेक्शन पहले मिल चुके हैं, अभी तक किसी एक को भी। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अब्बास ने पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं, लेकिन सरकार दमोह उपचुनाव में व्यस्त है। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया कभी दमोह तो कभी बंगाल में प्रचार करते दिखाई देते हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी उपचुनाव में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में सरकार का बने रहना उचित नहीं है। अब्बास ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य मंत्री की जगह पर प्रेस में आके बयान देने पर भी सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री के रोजाना के पौधारोपण कर पर भी कटाक्ष करते हुए लिखा है कि शहर के प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर ऐसे हालात में पौधा लगाना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में हर तरफ अराजकता का माहौल है। आज इस दौर में शिवराज सरकार की प्राथमिकता राजनीति है, दमोह का उपचुनाव है। इसी संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखकर अवगत कराया है कि मध्य प्रदेश में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। एक ऐसी सरकार जो जनता का भरोसा खो चुकी हो, उसको बर्खास्त करना ही उचित होगा। जिस सरकार की प्राथमिकता चुनाव में जाके प्रचार करना हो, या तो दमोह के चुनाव में जाते हैं या पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाते हैं। ऐसे वक्त में जब मध्य प्रदेश के महानगरों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए दर लोग भटक रहे हैं अपनों को बचाने के लिए, और उसके बावजूद भी महानगरों में जाने जा चुकी हैं ऑक्सीजन की कमी से। इस सरकार की प्राथमिकता है चुनाव जीतना। तो ऐसे हालात में महामहिम राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना है और की है चिट्ठी लिखकर कि वो इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा के हम सबकी यहां जान बचाने का काम। खबर रतलाम से है, जहां मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रभारी मंत्री पहुंचे, जहां पर प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के सामने कोरोना मृतक मरीज के परिजन बिलख कर रोने लगे। उनका कहना है कि उनको उनके मरीज की जानकारी किसी ने नहीं दी है। 2 दिनों से परिजन अपने मरीज की जानकारी के लिए तरस रहे हैं। वहीं मौत के बाद डॉक्टरों का कहना था कि मरीज कोरोना पॉजिटिव था।
तो एक खबर हम आपको रतलाम से बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के सामने कोरोना मृतक मरीज के परिजन बिलख कर रोने लगे। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके मरीज की जानकारी किसी को नहीं दी गई है। 2 दिनों से परिजन अपने मरीज की जानकारी के लिए तरस रहे हैं। वहीं मौत के बाद डॉक्टरों का यह कहना था कि मरीज कोरोना पॉजिटिव था। मंगलवार दोपहर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत और पुलिस विभाग में महिला प्रधान आरक्षक के बीच हुई बहस का कथित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पूर्व वित्त मंत्री मास्क की चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते नजर आए। इस मामले में तरुण भनोत मीडिया के सामने आए और राजनीतिक दल के सदस्यों के साथ पुलिस पर साथ मिलकर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। वही वायरल वीडियो पर सिद्धार्थ बहुगुणा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं मिली है। आप उस वीडियो वायरल जो हुआ उसको अच्छे से देख लीजिए कि उसके साथ में, उनके साथ में डंडा लेके कौन खड़ा है, उसके गले में कौन सा पट्टा पड़ा है और क्या लिखा है। और उस वीडियो वायरल में मैं उससे क्या कह रहा हूँ, जहां से मैं निकल रहा हूं मेरे सामने 100 लोगों को रोड में रोक कर तुम पैसे की वसूली कर रहे हो, हम विरोध क्यों नहीं करेंगे। कोई अपशब्द कहीं नहीं गए। और उसी समय उसी घटना, जहां पे ये घटना है, कल की घटना है, बिलेरी की घटना है, मैंने वहीं से एसपी को फोन लगाया था, वहीं से उस संबंधित थाने के टीआई को फोन लगाया था। आप उनका वर्जन ले लीजिए। और मुझे ये वायरल आने वीडियो की चिंता नहीं है। वीडियो को अच्छे से देखिए, चश्मा उतार कर देखिए कि हमसे गले में किसका पट्टा पड़ा है। वो पुलिस वालों के साथ खड़े होकर डंडा लेकर क्यों खड़ा था भाई। एक आम पब्लिक का आदमी, किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता पुलिस वालों के साथ खड़े होकर कैसे जनता को रोक सकता है। क्या ये ठीक है। आम आदमी परेशान है, आलू बेच नहीं सकते, प्याज बेच नहीं सकते, जूता ठीक करने वाला, कील बेचने वाला घर से निकल नहीं सकता। आप पैसे लेकर लोगों को निकलने की लॉकडाउन में छूट देते। क्या हम लोग आप लोगों पर ये नजर भी नहीं रखेंगे और गलत करोगे तो रोकेंगे भी नहीं। एक बात, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 13 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। निजी स्कूलों में 30 अप्रैल तक कक्षाओं का संचालन नहीं होगा। सभी निजी और सरकारी छात्रावास बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आदेश जारी किया है। आदेश कोरोना महामारी के चलते लिया गया है। आदेश के मुताबिक 1 से 8 तक के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त समस्त स्कूलों में 15 अप्रैल से 13 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। वहीं इन स्कूलों के शिक्षकों के लिए 15 अप्रैल से 9 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। रीवा में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए और कोरोना मरीजों की संख्या के इजाफे को देखते हुए कलेक्टर इलैया राजा टी और एसपी राकेश सिंह अपने दल बल के साथ सड़क पर उतर गए और कोरोना नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर दर्जनों व्यापारियों के चालान काटे गए हैं। कई दुकानें को सीज भी कर दिया गया है। देखो, ये कार्रवाई आप समझ रहे हैं कि कोरोना में बार बार पहले से भी बोलता रहा हूँ कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो लोगों के आत्म अनुशासन से सबसे बेहतर तरीके से रोका जा रहा है। और प्रशासन पिछले एक साल से जनता कर्फ्यू के साथ ही लोगों को इस बात की समझाइश दे रहा है कि आत्म अनुशासन करिए, कोरोना नहीं होगा। लेकिन लापरवाही की हद हो गई कि यहाँ पे कोरोना के केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। 200 के आसपास हम केस पे पहुंच गए, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज पुनः हम लोग उसी तरीके से लोगों को समझाने निकले, लोग नहीं समझेंगे, हमें अंतिम विकल्प की। धार जिले में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में जिला के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने 19 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया है। रात 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोग अपने घरों से जरूरी काम के लिए ही निकल पाएंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए इसमें छूट है। बता दें कि बीती रात को जो रिपोर्ट आई थी उसमें मरीजों की संख्या 102 तक पहुंच गई थी। यह आंकड़ा जिले के लिए सबसे बड़ा और चिंताजनक था। ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद यह ऐलान मंत्री द्वारा किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय प्रभारी मंत्री जी के साथ समीक्षा थी। उस दौरान ये बिंदु आया था। उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में की गई और इसमें ये तय हुआ कि कोरोना कर्फ्यू और ये जो जनता द्वारा लगाया गया कर्फ्यू है
वो सभी का जो विचार आ रहा था पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो चर्चा चल रही थी, कल भी मंत्री जी ने बैठक ली थी, उसके पहले भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी। इसमें ये तय पाया है कि कल रात में 8 बजे से लेके और सोमवार की सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू अपने ज़िले में लागू रहेगा। लेकिन इस दौरान किसी को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए बहुत सी छूटें हैं जो पूर्व में जो हमने एनेक्सर लगाए थे जो सैटरडे संडे के लिए, वो इसमें शामिल रहेगा। उस छूट के साथ हम इन व्यवस्थाओं को लागू करेंगे। साथ ही पेट्रोल पंप है, दवा है, फल है, सब्जी है, दूध है, इनके लिए हम लगातार व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखेंगे। अगर किसी की शादी पहले से तय है तो लिमिटेड लेवल पे, और किसी की डेथ में जो लिमिटेड लेवल पे जो परमिशन है वो भी जारी की जाएगी। उद्योगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वहाँ जो औद्योगिक लेबर है वो लगातार आती रहेगी। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में उत्पादन को हम मेंटेन करके रखेंगे। और जो शासकीय कर्मचारी ड्यूटी में लगे हैं और जो टीकाकरण का कार्य हो रहा है उसमें सभी लोग अपनी ड्यूटी पे जा सकेंगे। चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कृपया आप जनता कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें, जिससे हम इस के चेन को ब्रेक। राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स में गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं रही है। एक युवक को हत्या के मामले में गवाह बनना इतना भारी पड़ गया कि 5 आरोपियों ने उसके छोटे भाई को पेड़ से उल्टा लटका कर बहुत मारा। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 फरार हैं। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं पुलिस प्रशासन की सुस्ती को उजागर करती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जावरा तहसील की ग्राम पंचायत मांडवी में किसान के खेत पर बने मकान में अचानक आग लग गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। फायर ब्रिगेड के आने की देरी की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसकी चपेट में आने से कुछ पशु आग में झुलस गए थे। आपको बता दें, किसान ने काफी नुकसान हुआ है और आग की खबर पर पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचकर जांच में जुट गई है, लेकिन अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। धार जिले के थाना बीतपुर सेक्टर में शराब पार्टी के चलते एक युवक की हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि राव पीथमपुर रोड स्थित अमृत श्री ढाबे पर ढाबा संचालक के द्वारा शराब नहीं देने पर एक युवक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर ढाबा संचालक और उसके बेटे ने युवक पर हमला कर दिया। हमले में घायल युवकों को आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो थाना सेक्टर 1 में इंदौर रोड पर एक अमृतश्री ढाबा है, जिसमें प्रवीण नाम के व्यक्ति वहाँ गया था। दारू पीने के विवाद पे से जितेंद्र, जगदीश, मामा और वसीम ने उसको मारकर घायल कर दिया, जिसको घायल अवस्था में उसको MYH इंदौर ले गया, जहाँ पर उसको खबरदार से जहां कुक्षी भैरव नगर कॉलोनी को प्रशासन ने कंटेंट एरिया कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों भैरव कॉलोनी से कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद तहसीलदार सुनील कुमार डावर, थाना प्रभारी कमल गहलोत, BMO डॉक्टर अभिषेक रावत, CMO कैलाश कर्मा की उपस्थिति में एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। तो ये खबर हम आपको धार से बता रहे, जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुक्षी भैरव नगर कॉलोनी को प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों भैरव कॉलोनी से कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद तहसीलदार सुनील कुमार डावर, थाना प्रभारी कमल गहलोत, BMO डॉक्टर अभिषेक रावत और CMO कैलाश वर्मा की उपस्थिति में एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम TV।